नमस्कार सभी साथियों को। तो साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। बच्चे जो होते हैं दोस्तों, वो भगवान का रूप होते हैं। आप सभी जानते हो इस बात को, और तकरीबन पूरी दुनिया इस बात को जानती है और मानती भी है। ठीक है। एक चीज़ को सुनकर ना, मान लीजिए ताज्जुब होता है, हैरानगी भी होती है और ताज्जुब भी होता है। अब आप पूछोगे कि आप किस बारे में कह रहे हो और क्यों कह रहे हो ये बात। दोस्तों, बच्चे सबके पास आए, आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं। ठीक है। और किसी के छोटे हैं, किसी के बड़े हैं। चलिए, मेरे बच्चे हैं, बड़े हैं, आपके कई भाई ऐसे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। ठीक है। और अगर मैं दोस्तों किसी के बच्चे के बारे में मरने की कामना करूं, तो क्या मैं इंसान हूं? सोचिएगा। अगर आप किसी के मरने के बारे में कामना करते हो ना, ऊपर वाले से बोलते हो कि ये मर क्यों नहीं जाते, या इनके ऊपर गाड़ी क्यों नहीं चढ़ी अब तक, ये चीज़ें, ये बातें कोई बच्चे वाला बोल सकता है? और किसी बच्चे के बारे में दोस्तों, बच्चा चाहे इंसान का हो या बेजुबान का हो, बच्चा बच्चा होता है। ठीक है। छोटे छोटे बच्चे के बारे में कोई ऐसा शब्द बोले कि यार ये मर क्यों नहीं गए, पहले वाले तो मरे नहीं, आगे वाले और पैदा कर दिए। मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, भाई एक बात बताओ, तुमने इनको खाना दिया, तुमने क्या रहने की जगह दी इनको? ठीक है। क्या किया तुमने इनके लिए? कुछ नहीं किया। मेरे मुंह से और सुनेंगे, घंटा नहीं किया इनके लिए। ठीक है। और मरने की दुआ, मारने की दुआ तुम ऊपर वाले से इनकी करते हो कि इनके ऊपर गाड़ी चढ़ जाए, ये कर ले, वो हो जाए। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? मैं ये सोचता हूँ कि उनकी मानसिकता कैसी है, लोगों की क्या कैसी सोच है कि किसी के बारे में इतनी बात कैसे बोल सकता है कोई? यार, चाहे जानवर का बच्चा भी हो, उसके बारे में भी ऐसी बात नहीं बोली जाती कि ये मर जाए, इसके ऊपर से गाड़ी निकल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कोई नहीं कहेगा दोस्त। ठीक है। ये हमारे यहाँ का हाल है। मैं अपनी यहाँ की सुना रहा हूँ आपको। आप ये मत सोचिएगा कि वैसे ही मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, ये मैं असलियत बता रहा हूँ आपको, अपने इस मोहल्ले की असलियत बता रहा हूँ। कभी दो रोटी देनी नहीं और मरने की कामना कर दी कि ये मर जाएं, इनके ऊपर गाड़ी चढ़ जाए। कभी एक रोटी का टुकड़ा देना नहीं। कहाँ से देंगे दोस्तों? अपनी तो औकात नहीं है खाने की, इनको क्या देंगे? अपना तो पूरा पटता नहीं है, इनको क्या देंगे? इनको वही दे सकता है दोस्तों, वही खिला पिला सकता है जो आदमी दयावान होगा, जिसके अंदर दया होगी। अरे जिसके अंदर शैतान घुसा बैठा है, वो क्या करेगा किसी के लिए? कभी सोचा है आपने ये बात? सोची है कभी? वो इंसान अच्छा करेगा जिसके अंदर अच्छाई होगी। अरे जिसके अंदर शुरू से ही बुराई है, दूसरों की चुगली करना है, दूसरों की ऐसी तैसी करना है, इसने इतना पैसा कैसे कमा लिया, सिर्फ दूसरे की तरफ ही देखना है, उसके अंदर अच्छाई कहाँ है? उसके अंदर अच्छाई नहीं है। वो दूसरों के अंदर कमी ही ढूंढता मर जाएगा लास्ट तक। ठीक है। मंजे पे पड़ा होगा तब भी दूसरे के बारे में सोचेगा, यार उसने गाड़ी ले ली थी, उसने कोठी डाल ली थी, उसने, पर तूने क्या किया पूरी ज़िंदगी? तो दूसरे के बारे में तो ये बातें सोच रहा है, बोल रहा है। तूने पूरी जिंदगी क्या किया है? कभी सोचा है? ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं दुनिया में। और दोस्तों, एक बात और है, ऐसी बात जो बोलता है ना, मैं उसके गले पड़ जाता हूँ। और ये तो उसने मेरे से पीछे से बात कही है। मेरे मोहल्ले की एक जनानी है, एक लेडीज़ है, उनको ये बातें करते हुए शोभा नहीं देती। क्यों? क्योंकि बच्चे उनके भी हैं, और किसी के बच्चे, मान लीजिए बेशक वो डॉग के बच्चे हैं, ठीक है ना,
मान लीजिए वो कुत्ते के बच्चे हैं, कोई बात नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं दोस्तों, उनके बारे में गलत शब्द बोलना, ऐसी अंदर से गलत बात निकालना कहाँ तक अच्छा है। अपने भी तो बच्चे हैं, अपने बच्चों के मरने के बारे में दुआ कर लो आप कि ये मर क्यों नहीं जाते हैं। ऐसी बात बोली कि पिछले तो मरे नहीं, अगले पैदा कर दिए। अरे वो कोई इंसान थोड़ी है, उनको इतनी समझ थोड़ी है, इतनी समझ नहीं है उनके अंदर। अगर इतनी समझ होती तो आज वो तुम्हारे दरवाजे पे बैठ के रोटी नहीं मांगते, वो अपना कमा के खाते। ये सिर्फ इंसान को ही दिया हुआ है इतना कुछ, बाकी किसी को नहीं दिया हुआ। ठीक है, मुझे इतना बुरा लगा दोस्तों। और अब गली में से चलते हुए भी यही बात बोली जा रही थी, ये अब गंद फैलाएंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, कि जो भी भाई दयावान हो, अपने बच्चों की तरह इनको रख सके, वो मेरे पास आइए। नीचे नंबर मैंने दे दिया है, इस नंबर पे आप फ़ोन कीजिए। ठीक है, मैं आपको एड्रेस भी बताऊंगा, अपना सारा कुछ एड्रेस आपको बताऊंगा। और इनको अडॉप्ट कर लीजिए, एक अच्छी ज़िंदगी दीजिए। इनको भी अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, जैसे हमें है ना, इनको भी जीने का अधिकार है। अगर ऊपर वाले ने इनको नीचे भेजा है ना, किस लिए भेजा है? जीने के लिए भेजा है। और हम इनकी मरने की मनोकामना करेंगे क्या है? हम दिल से ये निकालेंगे कि ये मर जाए। कहाँ की नीति है यार, कहाँ की सोच है हमारे लोगों की, समझ नहीं आती है। अपने बच्चों को तो बहुत उठा उठा के फिरते हैं। अरे बच्चा तो बच्चा होता है, चाहे वो किसी का भी हो। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी भाई मेरे आसपास का है, आइए, नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है, इस नंबर पे फ़ोन कीजिए और इन बेचारों को एक अच्छी ज़िंदगी दीजिए, इनको अडॉप्ट कर लीजिए। आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई हेल्प नहीं मांग रहा हूँ किसी तरह की, बस ये कह रहा हूँ कि इनको एक अच्छी ज़िंदगी दे दीजिए और इनके लिए कुछ यानी कि अच्छा कीजिए, आपके साथ भी अच्छा होगा। अगर दूसरों का बुरा सोचोगे ना तो बुरा ही होगा, अच्छे की उम्मीद मत करना। मुझे बहुत बुरी लगी ये बात, मुझे लड़की ने बताई आके कि डैडी आज एक पड़ोस की लेडीज़ ऐसे बोल रही थी, ऐसे ऐसी बात की उसने किसी दूसरी के पास। हमें तो कहने की हिम्मत नहीं है, ना ही औकात है उनकी कि हमें डायरेक्ट बोल सकें आके, ठीक है, या हमें कह सकें। नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि हम फिर अपने पे आ जाते हैं। हमें नहीं ये बात बोली, और जिस दिन बोलेंगे आपको भी दिखाऊंगा उनका चेहरे कि वो कैसे लोग हैं। ठीक है, अपने खाने की तो औकात नहीं है उनकी, तो इनको क्या देंगे वो। जब आप किसी को सुख नहीं दे सकते ना, तो उसको दुख भी मत दीजिए। ठीक है, अच्छा कीजिए जितना हो सकता है, तो अच्छा कहेगी दुनिया। बुरा करोगे ना, बुरा सोचोगे किसी के बारे में, सबसे पहले आपका बुरा होगा। ठीक है, तो बस यही बात आज मुझे बोलनी थी, यही कहना था दोस्तों। ठीक है, और अभी काम लगा हुआ है, मिस्त्री लगे हुए हैं। ठीक है, अब जो बाहर का प्लस्तर है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये ऊपर खड़ा हूँ दोस्तों मैं, और ये है जो ये प्लस्तर नीचे का चल रहा है, पैड बंधी हुई है। ठीक है, और मैं तो एक इनकी बहुत वो मानता हूँ कि ये लोग इतनी ऊंचाई पे काम कैसे कर लेते हैं। बहुत डर लगता है, और ऊंचाई से और पानी से बहुत डरते हैं, और हिम्मत है इन लोगों की कि ये इतनी ऊंचाई पे काम कर लेते हैं। तो वो भाई मुझे बोल रहा था, मैं पूछ रहा था, मैंने कहा भाई ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है, डर वगैरह का काम तो नहीं है? बोला कि बाबूजी हमने तो इससे भी ऊंचाई पे, इससे भी ज़्यादा ऊंचाई पे काम किया है, और भी कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, हमें तो डर लगता है, हम तो नीचे ऐसे करके झांक लेना तो भी तो भी ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, धक धक करने लग जाता है दिल। देखिए, मरना तो सबको है, लेकिन जानबूझ के कोई मरना नहीं चाहेगा। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और मेरी बात पे गौर करिएगा। जो मैंने आज आपको बोला है उसको गौर कीजिए, अच्छा कीजिए, बस बुरा मत कीजिए किसी का भी, सोचिए भी मत किसी के बारे में बुरा। ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा आपके साथ भी होगा। बेशक ये कलयुग है, लेकिन अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है, बेशक देर से हो,
ठीक है ना, बेशक उसमें 5-4 साल लग जाए, लेकिन होता अच्छा ही है। ठीक है, हमने बहुत स्ट्रगल किया है दोस्तों। एक टाइम मिलती थी और 2 टाइम हमें ऐसे ही सोना पड़ता था। 2 टाइम रोटी नहीं मिलती थी हमें, 1 टाइम रोटी मिलती थी। एक पैर में चप्पल होती थी, एक में नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जितना अपनी तरफ से किया है ना, अच्छा ही किया है। ठीक है, अच्छा ही करते रहेंगे और जब तक हैं चलते रहेंगे और अच्छा करते रहेंगे, किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि जो बुरा सोचने वाले लोग हैं ना, उनको भी सद्बुद्धि दे परमात्मा, कि वो भी सही रास्ते पर आ जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।